नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था त्रिकोणमिति पे, जो हमने पिछली प्रश्नावली में सवाल करवा रहे हैं आपको। लगभग 15 सवाल हो गए थे प्रश्नावली 10 का 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा तब, यदि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा तब sin थीटा tan थीटा कोष्टक में 1 + cot थीटा बटे sin थीटा + cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है। √sin थीटा बराबर cos थीटा, ठीक, इतना दिया। तब हमसे पूछा, क्या पूछा है, sin थीटा tan थीटा 1 + cot थीटा बटे sin थीटा + cos थीटा दिया है। ठीक, √3 × sin थीटा बराबर cos थीटा, तब sin थीटा × tan थीटा कोष्टक 1 + cot थीटा बटे sin थीटा + cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन दिया है। अब जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में, अगर आप लोग हमारी वीडियो से जुड़े होंगे तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि अभी तक हमने जितने सवाल बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड था। कहीं sin थीटा बराबर 4/5 तो कहीं 7/6, इस टाइप के सवाल दिए थे, जिसमें हर सवाल में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे थे हम लोग। आगे भी क्वेश्चन है जो पाइथागोरस पे रिलेटेड है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में है। ठीक है, अब इस देखते हैं इसमें क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे √3 है, ठीक, sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, दाएं से बाएं जाएंगे या बाएं से दाएं आएंगे। ठीक है, पहले तो आते हैं √3 × sin थीटा, इसको हम भाग में ले लेते हैं। ठीक, यहाँ 1 बच गया। ठीक, अब जब हम इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो ये जो √3 है यहाँ भाग में आ जाएगा। ठीक, ये √3 हो गया। ठीक, 1/√3। अब sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 1/√3 हो गया। तो sin थीटा 1/cos थीटा को हम लोगों ने पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है, tan थीटा होता है। ठीक, tan √3। ठीक, अब अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है tan थीटा बराबर tan 30 अंश। क्यों 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर जो होगा 30 अंश आ जाएगा। ठीक, ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात है, इसमें थीटा निकालना है। ठीक, थीटा निकालने के बाद थीटा का मान हम लोग अब इसमें क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक, जहाँ जहाँ थीटा है, sin थीटा है, tan थीटा या cot थीटा, फिर sin थीटा या cos थीटा है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीटा का मान निकालना। ठीक, अब हम लोगों ने थीटा का मान निकाल लिया है, थीटा निकल गया हमारा, तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। √3 sin थीटा बराबर cos थीटा है। ठीक, cos थीटा को हमने इस तरफ पक्षांतर किया, भाग में आ गया। ठीक, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अगर हमारा क्वेश्चन अगर इनटू में है तो जब हम इधर से पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा में था इसके, तो हमने पक्षांतर किया इधर। ठीक, यहाँ नीचे बटे में आ गया 1/√3। अब sin थीटा बटे cos थीटा हम लोग फार्मूला याद किया हुआ, क्या होता है, tan थीटा होता है। और ये 1/√3 जो है, tan थीटा बराबर tan ये 30 अंश का मान होता है, ये √3। तो जब हमने सारा सॉल्व किया तो थीटा बराबर हमारा 30 अंश आ गया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो थीटा बराबर हमारा 30 अंश आ जाएगा। ठीक,
अब आइए देखते हैं इसमें सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, अब नॉर्मली कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसमें रख देंगे वैल्यू को साइन थीटा इंटू टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, ठीक, थीटा क्या है 30 अंश है, ठीक 30 अंश है, तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रख दिया 30 अंश इंटू टेन, यहाँ भी थीटा की जगह क्या रख दिया 30 अंश, फिर 1 प्लस कॉट थीटा क्या है हमारा, थीटा की जगह 30 अंश रख देंगे। ठीक, अब नीचे देखते हैं, नीचे भी वही कर देंगे साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश। ठीक, अब इसका मान हम लोग, अगर आप लोगों ने टेबल याद किया होगा, जो अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होंगे तो उसमें हमने बताया है कौन साइन 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान, और इसको आप लोग रट लीजिए या याद कर लीजिए जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब हमें पता है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक, इंटू, हाँ तो दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे थे, साइन 30 अंश का मान 1/2 और टेन 30 अंश का मान हम लोगों ने अभी देखा, टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, इसको लिख लेते हैं, √3 हो गया। अब 1 प्लस कोष्टक में 1 प्लस कितना है कॉट 30 अंश का मान हम लोगों ने याद किया हुआ है, कॉट 30 अंश जो साइन 30 अंश का उल्टा होता है। ठीक, और कॉट 30 अंश का मान होता है √3 होता है। ठीक, और टेन 30 अंश का मान हम लोगों ने अभी देखा था √3 होता है। ठीक, और टेन 60 अंश का मान √3 होता है। ठीक, कॉट 30 अंश का मान √3 होता है, टेन 60 अंश का मान √3 होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। कॉट 30 अंश का मान अभी हमने आपको बताया √3। ठीक, अब आइए नीचे देखते हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस कॉस 30 अंश का मान करीब 3/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या है, 1/2 इंटू 1/√3 गुणा हो जाएगा। ठीक, 1/2 1 प्लस √3। ठीक है, अब नीचे स्टेप देख लेते हैं, हमने भिन्न में आपको क्या बताया, अगर हमारा हर समान है जिसको हम लोग एलसीएम बुक कर लेते हैं, ठीक है, हर समान है तो जो अगर 2 है तो अगर दोनों 2 है या 3 है तो नीचे वाला एज हम लिख लेते हैं, और ऊपर वाला अगर प्लस में है तो जोड़ लेते हैं, अब घटाने में तो घटा देते हैं। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। अब आइए नीचे देखते हैं, सॉरी इसमें 2 है 3 लिख दिया हमने। ठीक, अब देखते हैं, अब इसको हम अंदर गुणा करेंगे। ठीक, 1/2 √3 एक बार इसमें गुणा होगा फिर इसमें गुणा होगा। ठीक, प्लस √2 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस √3। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें भी हर समान दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं सवाल को, ये जो हमारा है इसमें देखिए हर समान है ना। अभी हमने क्या बताया आप लोगों को, हर अगर समान है तो ऊपर अगर प्लस में तो जोड़ दीजिए, माइनस में तो घटा दीजिए। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, हर समान है आपका, आइए देखते हैं 1 प्लस √3 हो जाएगा, नीचे जो हर है उसको लिख लेते हैं। ठीक, और हमारा नीचे क्या है 1 प्लस √3/2। ठीक है, अब क्या है अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, अंश से अंश काट देंगे और हर से हर काट देंगे। ठीक है, हमारा √3 बचा है, क्या बचा है √3,
तो 1/, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ तो एक बच गया, ठीक है, हमारा पूरा कैंसिल हो गया, एक बच गया, और यहाँ एक बचा हुआ है 1/√3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ एक हो गया और ये हट गया, तो 1/√3 बचा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। आप लोग समझ में आया, एकदम इजी था। हमने सिर्फ क्या किया, √3 sin थीटा = cos थीटा है, तब sin थीटा × tan थीटा 1 + cot थीटा बटे sin थीटा + cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला था हमने। नॉर्मली इसको पक्षांतर किया, ठीक है। sin थीटा इधर आ गया तो हमारा डिवाइड में हो गया, ठीक। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता, ये इंटू में था इसके, तो हमने पक्षांतर किया, 1/√3 हो गया। इसको आप लोग याद रखिए, जब भी कैलकुलेशन वगैरह गुणा है, गुणा से रिलेटेड हम लोग सवाल कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा, तो अगर गुणा में है तो उस लेफ्ट में जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। आप लोग समझ में आ गया होगा एकदम इजी से, ठीक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है, सबसे पहले सवाल हम लोग देखते हैं क्या सवाल पूछा है क्या नहीं, उसको पहले नॉर्मली समझेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग सवाल पे अटैक नहीं करेंगे उस पूछा क्या है, तब तक हम लोग सवाल को लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। आइए हमारा 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, sec² थीटा माइनस sin² थीटा, sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटे, ठीक, tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटे tan² थीटा दिया है। सिद्ध कीजिए कि sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटे tan² थीटा बराबर cosec² थीटा माइनस cos² थीटा, ठीक है। cosec² थीटा माइनस cos² थीटा, ठीक। हमें क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखिए, दिया सिद्ध कीजिए sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटे tan² थीटा बराबर cosec² थीटा माइनस cos² थीटा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। बड़ी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फार्मूले में तोड़ते आएंगे, तो हमारा नॉर्मल जो आंसर है छोटा वाला आ जाता है आसानी से, ठीक है। जो छोटा वाला अगर लेके हल करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन लाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग देखते हैं पहले किधर से हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, ये LHS हो गया या RHS हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें, पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक, इधर से। हमें अब इतना बराबर इतना सॉल्व करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद होगा, माइनस sin² थीटा बटे tan² थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको फार्मूला बताया था sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा, ठीक है। यही फार्मूला इसमें रखेंगे, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रख देते हैं इसमें 1 + tan² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है, बटे tan² थीटा। अब ये दो टर्म मिल रहे हैं तो इसको हम लोग और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ा, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली उसमें चेंज कर लेते हैं cos थीटा, ठीक। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin² थीटा sin² थीटा बटे का, अब इसको भी चेंज कर लीजिए साइन और cos में, sin² थीटा बटे cos² थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे भिन्न के रूप में, ठीक। इसका इधर गुणा करेंगे
तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक, और इसका इधर गुणा कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बटे का पूरा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये तो एज ए सेम ऐसे लिख देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, हर हर कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान क्या होता है बताइए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, दोनों प्लस में है तो उस आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा इतना वैल्यू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक। तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और बटे का क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, बटे का है तो पूरे में भाग देंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक, एक में 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा भाग दिया, इतना हो गया। अब इसमें भाग देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और आपको याद होगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, बस नॉर्मली इतना ही है। आपको बस एकदम बेसिक फार्मूले याद रखने होंगे, वही सारे यूज हैं। तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस ये साइन से साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक। अब देखिए आंसर क्या है हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बार हमें इतना पूछा था, तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक। तो हमारा ये फाइनल आंसर इतना आ गया। हाँ तो दोस्तों आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है 1 + tan a प्लस cot a कोष्टक में sin a माइनस cos a, दिया इतना, तो हमें सिद्ध क्या करना है, sin a इंटू tan a माइनस cot a इंटू cos a सिद्ध करना है, ठीक है। सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या दिया, 1 + tan a प्लस cot a इंटू साइन a माइनस cos a, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हमें इतने बराबर क्या सिद्ध करना है, ठीक, ये हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए इतना बराबर साइन a इंटू tan a, ठीक है, माइनस cot a इंटू cos a, ठीक है। हाँ तो आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो 18 नंबर है इस प्रकार है, 1 + tan a प्लस cot a, ठीक, कोष्टक बंद इंटू कोष्टक में sin a माइनस cos a बराबर हमें जो सिद्ध करना है, दिया सिद्ध कीजिए इतना, इतना बराबर इतना, ठीक है। मतलब ये जो होता है हमारा LHS हो जाता है राइट हैंड साइड, और ये जो हमारा हो जाता है RHS हो जाता है, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है, ये बायां पक्ष हो गया हमारा, ये दायां पक्ष। तो हम जब सॉल्व करेंगे, इतना हम सॉल्व करें कि हमारा आंसर इतना आ जाए तब तो सही है, नहीं तो सवाल सही नहीं है, ठीक है। या तो अगर आंसर नहीं सही आएगा तो हम लोग कन्फ्यूज हैं या सवाल सही से प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, और पहली बार तो सवाल आ जाएगा अगर प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे, सही से आप लोग हर चीज़ का वैल्यू रखते जाएंगे तो आंसर सही आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कि सवाल ही गलत रहता है, ठीक है, कभी कभी होता है।
अब देखते हैं हम सवाल पर LHS हम लोग हल करेंगे तो RHS हम लाएंगे, ठीक है। इसके माध्यम ये सॉल्व करके हमें इतना आंसर लाना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग LHS क्या है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग LHS सॉल्व करके RHS का मान लाएंगे। तो यहाँ दिया क्या है 1 + tan A, ठीक, प्लस cot A और इंटू जो है sin A माइनस cos A, ठीक है। इतना हमारा सवाल दिया है। अब आइए देखते हैं। अब हमें अगर आप लोग दो कोष्टकों का गुणा करना नहीं पता है तो आइए सिखाते हैं आप लोग कैसे गुणा किया जाता है। आइए देखते हैं। अब हम आपको दो कोष्टकों का गुणा करना बताएंगे। ये हमारा एक कोष्टक हो गया, ये हमारा दूसरा कोष्टक, ठीक है। अगर आप लोग कोष्टक गुणा करना नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए कैसे गुणा किया जाता है। पहले हम लोग एक टर्म इस कोष्टक से उठाएंगे और इस कोष्टक में सारे से गुणा करेंगे, ठीक है। चाहे tan A ले लें, 1 ले लें या tan A ले लें या cot A, ठीक है। तो एक पद उठाएंगे, tan लेते हैं तो इसमें इस कोष्टक में दोनों से गुणा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले 1 से गुणा करते हैं इस कोष्टक में। आइए देखते हैं 1, अगर साइन से हम गुणा करेंगे 1 में तो साइन A होगा हमारा, क्योंकि किसी वैल्यू में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान जितना वैल्यू रहता है उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर एक बार साइन से गुणा करें तो साइन A रहेगा, फिर एक बार हम लोग कॉस से गुणा करते हैं तो माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉस A रहेगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम इससे गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो tan A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, प्लस चिन्ह है, प्लस tan A इंटू साइन A, tan A इंटू साइन A हो गया हमारा। अब इसी से इसमें कॉस से गुणा करेंगे। अभी हमने साइन से गुणा किया था, अब tan से कॉस में गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, tan A इंटू कॉस A हो जाएगा, ठीक है। ये इससे हमने गुणा कर लिया दोनों। अब इससे इसमें गुणा करेंगे दोनों में, ठीक है। प्लस चिन्ह है, प्लस इंटू तो प्लस हो जाएगा, ठीक। cot A इंटू साइन A हो जाएगा, cot A इंटू साइन A हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस चिन्ह लगा, cot A इंटू cos A, cot A इंटू cos A, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। पहले हम लोग 1 से गुणा करें इस कोष्टक में, दोनों में गुणा किए, साइन A इंटू 1 तो साइन A हो गया हमारा, ठीक है। रुकिए आप लोग सही बता देते हैं। 1 से गुणा किए तो 1 में एक बार साइन A हो गया, फिर प्लस चिन्ह है हमारा, प्लस माइनस है ना, माइनस माइनस रहेगा, फिर 1 इंटू कॉस A हो गया, ठीक है। 1 से मतलब आपको बता रहे हैं हम कि 1 से गुणा कर रहे हैं इस कोष्टक में, ठीक है। बारी बारी से हम लोग गुणा करेंगे। पहले 1 से गुणा करेंगे इस वाले कोष्टक में, तो 1 इंटू साइन A, साइन हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 इंटू कॉस A हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब पहले 1 से हमने गुणा किया, अब tan से गुणा करेंगे इस कोष्टक में दोनों पद से, तो tan A इंटू साइन A हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर tan से इंटू कॉस A हो गया, ठीक है। कॉस A हो गया, फिर आप cot से गुणा करेंगे इसमें, ठीक। तो cot प्लस है तो प्लस लगा दीजिए आप, cot A इंटू साइन A, साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। तो cot A माइनस कॉस A हो जाएगा, ठीक है। A बटे साइन A, ठीक है। जस्ट देखिए जहाँ हमें लगे कि कटने वाली है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे tan A बराबर क्या लिखेंगे, साइन A बटे कॉस A, तो कॉस हमारा भाग में आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं cot A है तो cot का हम लिखेंगे cos A बटे साइन A, तो साइन A से साइन A कट जाएगा। जो जो हमें कटने का चांस दिख रहा है वही वही चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं नीचे, 1 इंटू साइन A, साइन हो जाएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 इंटू कॉस A तो कॉस A हो जाएगा, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन A, tan A का मान होता है साइन A बटे कॉस A, तो साइन बटे कॉस A हो जाए, कटेगा नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। tan A इंटू साइन A हो गया, ठीक है। माइनस अब यहाँ देखिए
टेन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक, इंटू कॉस है ही है हमारा, तो कॉस ए बट भाग में है, ठीक, एक इंटू में एक भाग में है, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ साइन ए बचेगा। फिर प्लस यहाँ देखिए कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, तो इंटू साइन ए हमारा एक और है यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए बचा है, ठीक है। अब फिर हम लोग नीचे सॉल्व कर लेते हैं जो जो बचा हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, प्लस टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए बचा है, ठीक, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस बचा है प्लस कॉस, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा जो है वही लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ कॉट रहेगा, ठीक है, कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉस ए लिख लिया, एक साइन ए साइन कैंसिल हो गया, कॉट ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ साइन ए बचा है और यहाँ माइनस साइन ए बचा, ये प्लस साइन ए है और हमारा माइनस साइन ए। आप लोगों को पता है जब किसी संख्या में से संख्या हम लोग माइनस करते हैं सेम संख्या में सेम संख्या, तो घट के हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मान लीजिए 2 में से 2 घटाए तो कितना आएगा हमारा, जीरो आएगा ना, तो वही साइन ए में से माइनस साइन ए घटाएंगे तो हमारा जीरो आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को इतना, जब हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाएंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो वही हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में कैंसिल कर देते हैं, ठीक, साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए कट गया, ठीक, और माइनस कॉस ए से प्लस कॉस ए कट गया, क्योंकि कॉस ए है और माइनस से जब कॉस में से कॉस से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा बचा हुआ क्या है, अब जो जो बचा है हमारे पास वही वही लिख लेते हैं, ठीक, टेन ए इंटू साइन ए और माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए, इतना बराबर इतना साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ साइन ए लिखा है यहाँ टेन ए लिखा है, इंटू में साइन ए लिख सकते हैं टेन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉट है कॉस है, ठीक है। ये हमारा RHS आ गया, ठीक, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आप लोग समझ में आ गया होगा, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें अगर आप लोग 2 कोष्टकों का गुणा करना नहीं आ रहा है तो आप लोग एकदम इजी से समझ लीजिए कैसे कोष्टक में गुणा किया जाता है। और भी आगे सवालों में आप लोगों को यही देखना पड़ेगा, 2 कोष्टकों का गुणा करेंगे, फिर उसमें जैसे सूत्र रखेंगे, कहाँ कट रहा है, कैसे कौन सा माइनस हो रहा है, वही सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमने एक कोष्टक पहले ये ले लिया, ठीक, और ये ले लिया, ठीक। इस कोष्टक में एक दूसरे कोष्टक में गुणा करना रहता है, पहले एक पद से लेंगे, दोनों अगले वाले कोष्टक में जो रहेगा दोनों में गुणा करेंगे, ठीक, फिर दूसरा जो टर्म रहेगा पद रहेगा उससे अगले कोष्टक में दोनों से गुणा करेंगे, ठीक। ऐसे बारी बारी से करते आएंगे, जितना गुणा होगा करके बाकी हम फार्मूला में और तोड़ के उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली का 19 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्नावली का देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। इस प्रकार है क्वेश्चन, यह त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तो AC, ठीक है, AC प्लस BC बराबर हमारा कितना दिया है, 49 सेमी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तब AC प्लस BC बराबर 49 सेमी और AB बराबर 7 सेमी दिया है, AB बराबर 7 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद तब साइन ए कॉस ए tan C sec C का मान बताइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पूछा क्या है, मतलब दिया क्या है सवाल में,
AC प्लस BC बराबर दिया है 49 सेमी। ठीक, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ दिया है कोण B समकोण होता है, मतलब कोण B जो होता है हमारा 90 एंगल भी बना रहता है, ABC। ठीक है, ये कोण हो गया हमारा। अब इसमें दिया AC प्लस BC। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, AC प्लस BC पहले देख लेते हैं हम, जिसको कण बोलते हैं अभी तक। AC जो हमारा होता है ये कण के बराबर होता है, इसे हम कण मानते हैं। ठीक, AB जो है हम लोग को आप बताते हैं आधार होता है जो हमारा। ठीक, और BC जो है हमारा लंब है। ठीक, BC। ठीक है, अब इसमें दिया है AB, तो हमारा दिया है AB दिया है कितना 7 सेमी। ठीक, अब हमें इसमें दोनों वैल्यू दिया AC प्लस BC दिया, AC प्लस BC। हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया कि हमारा कण कितना है या लंब कितना है। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले के माध्यम से कण और लंब का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण इसको 1 मान लिया। अब हम लोग फार्मूला क्या पढ़े पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है बताइए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होता है हमारा। अब हम देख लेते हैं कण हमारा यहाँ कितना है। कण को हम लोगों ने AC माना हुआ है। ठीक है, पहले हम लोगों ने जो पिछली क्वेश्चन लगाया था उसमें कण या लंब की वैल्यू दी रहती तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें AC और BC के रूप में दिया है, तो हमें AC और BC का अलग अलग निकालना पड़ेगा। AC हमारा कितना होता है, BC कितना है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम लोग इस फार्मूले में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब इसमें कण हमारा क्या है, कण हमारा क्या है AC है। ठीक है, तो AC रख देते हैं, AC का स्क्वायर। ठीक, बराबर लंब हमारा क्या है, लंब ये हम लोग मानते हैं ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। लंब BC है। ठीक है, तो BC का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, प्लस आधार हमारा क्या है, आधार AB है, AB का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमें एक चीज़ का मान निकालना पड़ेगा, कैसे देख लेते हैं। अब AC बराबर हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, AC प्लस BC बराबर 49 है। ठीक है, तो हमें AC चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा 49 माइनस BC। ठीक है, यह समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग AC का मान रख देंगे इसमें। इतना आप लोगों को हो गया। कण हमारा AC है और लंब हमारा क्या है, BC है, और आधार हमारा क्या है, AB है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, अब AC हम लोगों ने क्या निकाला, AC बराबर 49। हाँ, अब हमने समीकरण 1 से ठीक है सॉल्व करके, मतलब पक्षांतर करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, अगर प्लस में है तो दाएं से या बाएं जाएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, वही चीज़ है। AC हमें निकालना था तो BC हम लोग ठीक है दाएं साइड भेजे तो माइनस में आ गया, प्लस में तो इधर आ गया माइनस BC हो गया। समीकरण 3 हो गया। अब AC जो हम है इसमें वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, AC बराबर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 49 माइनस कितना है, BC का स्क्वायर हो गया। ठीक, AC बराबर 49 माइनस BC हम लोग निकाला तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, BC है, BC ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, प्लस AB स्क्वायर, AB हमारा कितना है 7 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब आप लोग फार्मूला पता होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, याद है आप लोगों को, बताइए। ठीक है,
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 49 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी सी हमारा बी हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस 2 49 इंटू बी सी लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। आगे देते हैं बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग है, 7 पे घात 2 बार है तो 7 सते 49। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। 49 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 98 आएगा। ठीक है, बी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें और आगे क्या करना पड़ेगा हमें। अब आगे देख लेते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, एक और हमें फार्मूला और रखना पड़ेगा। अभी हमें बी सी बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर हमने निकाल लिया, बी सी हमारा क्या आ जाएगा 49 माइनस ए सी आ जाएगा। ठीक है, बी सी बराबर हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ पे बी सी रखेंगे। ठीक, तो पहले इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 49 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 98 इंटू बी सी हो गया इक्वल टू बी सी हम लोग क्या माना है 49 माइनस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 49 हमारा एक पड़ा है उसको रहने देते हैं। फिर एक और देख लेते हैं 49 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, माइनस 98 इंटू बी सी। अब इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 249 इंटू ए सी हो गया। ठीक, प्लस 49 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ टर्म यहाँ पर कटेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या क्या सॉल्व करना है। अगर हम लोग 49 दूना 98, हाँ ये दोस्तों यहाँ थोड़ा आप लोग सही दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, ये हमारा जो है उसको ऐसे लिख देते हैं 49 स्क्वायर, ठीक, प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 98 इंटू बी सी बराबर हमारा 49 का स्क्वायर। ठीक, प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस, अगर हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 98 माइनस 98 इंटू ए सी। ठीक, प्लस 49। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन सा कटने वाला है। ठीक है, 49 स्क्वायर इधर भी है, 49 स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, जब हम पश्चांतर करेंगे अगर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, तो 49 में से माइनस 49 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं। बी सी का स्क्वायर माइनस 98 इंटू बी सी। ठीक है, और इधर क्या क्या है ए सी स्क्वायर माइनस 98 ए सी प्लस 49। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, इस तरफ बी सी है इस तरफ ए सी है, हमें एक पद मिलाना है, या तो बी सी रखें या तो ए सी रखें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से बी सी। ठीक है, अब हम इसको ए सी बी सी बराबर रख लेते हैं। ठीक, उसमें बी सी बराबर क्या रखेंगे 49 माइनस ए सी। ठीक है, तो यहाँ 49 माइनस ए सी, ठीक है, का होल स्क्वायर कर देंगे। बी सी बराबर 49 माइनस ए सी, ताकि हमारी जो वैल्यू है ए सी के रूप में हो जाए। यहाँ भी रख लेते हैं वैसे ही
98 इंटू बी सी बराबर क्या रखा हमने 49 माइनस AC, ठीक। अब सेम इधर हमारा वैसे पड़ा है, AC हमें रखना नहीं है, ठीक है, AC प्लस 49, ठीक। अब हमें फिर एक बार फार्मूला रखना पड़ेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है फार्मूला 49 A स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक, -2 इंटू 4 इंटू AC, ठीक है, माइनस, अब इसका इसमें कोष्टक में गुणा करेंगे, ठीक है, -98 इंटू 49 हो जाएगा, -98 इंटू 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस AC हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या है AC स्क्वायर -98 AC प्लस 49, ठीक है। सॉरी दोस्तों, एक यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ 98 माइनस 98 इंटू 49 लिखे, फिर माइनस माइनस प्लस 98 AC होगा, ठीक है। हमने सिर्फ AC लिख दिया था। 98 इंटू AC इक्वल टू हमारा क्या है AC स्क्वायर माइनस 98 इंटू AC, ठीक है, और प्लस 49 जो है हमारा ये हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं नीचे, अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल होने वाला है। 49 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर इस तरफ दिखाई दे रहा है कहीं नहीं है। 49 अगर हम 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 AC हो जाएगा, और 98 AC हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ क्या है माइनस है प्लस है, ठीक है, माइनस में है, ठीक, 98 AC है, ठीक, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा अगर घटाएंगे 98 AC, हमने बार बार बता रहे हैं, ठीक, माइनस 98 AC हो जाएगा, ठीक है। आइए एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। 98 स्क्वायर 49 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 98 AC हो जाएगा, ठीक, -98 इंटू 49 सही है, प्लस 98 इंटू AC स्क्वायर माइनस 98 इंटू AC प्लस 49, ठीक है। अब देखते हैं हमारा AC उस तरफ है, बराबर में है। अगर हम इधर आएंगे प्लस है, तो अगर हम इधर इसको ले आएंगे प्लस AC स्क्वायर, अगर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर एक प्लस इधर AC स्क्वायर है तो AC माइनस AC हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देते हैं। और एक और 98 AC माइनस 98 AC है और प्लस 98 AC है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे स्टेप देखते हैं 49 स्क्वायर, अब क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, -98 इंटू 49, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब इस तरफ क्या है उसको लिख लेते हैं 98 माइनस है 98 AC, ठीक, प्लस 49, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं 49 माइनस 98 इंटू AC, ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको प्लस लाएंगे, ठीक। अब देखते हैं 49 का स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं। आप लोगों का 49 अगर किसी संख्या पे वर्ग है तो उसको उतनी बार गुणा किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको गुणा करेंगे 9 गुणते 9 तो 81 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ठीक है, 47 बार जाएगा, ठीक। सॉरी, अगर आप 49 इंटू 49 का गुणा करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा 2401 आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा 49 स्क्वायर हो गया, गुणा करना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। अब 98 इंटू 4 इंटू, ठीक है,
98 इंटू 49 का गुणा करेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 4802 आएगा, ठीक है। अगर हम इसका दोनों में गुणा करेंगे 4802 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 49 है, ठीक। और ये हम इधर लाएंगे -98 इंटू AC है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हम ये वाला टर्म इधर ले आते हैं, 2401 माइनस 48 02, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 49 इक्वल टू -98 इंटू, ठीक है। हाँ ये दोस्तों, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सारा जोड़ लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस को इधर पक्षांतर कर देंगे तो वही बात हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जब इसको हम लोग सारा 49 में से ये घटा लेते हैं, ठीक है। पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 4802 प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा ये माइनस हो जाएगा 2401, ठीक है। और ये हमारा -98 इंटू AC है ये, ठीक है। यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा माइनस चिन्ह हट जाए। अब जब इसको हम लोग जोड़ के फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 इंटू AC बराबर हमारा आ जाएगा 2450, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, हम लोग अब इधर सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए ऊपर देखते हैं, 98 AC बराबर हमारा 2450 आ जाएगा, ठीक है। फिर AC जिनमें हम 98 भाग देंगे तो हमारा AC जो होगा 24 आ जाएगा, ठीक है। AC जो है सॉरी भाग देंगे तो 25 आएगा, ठीक। अब ये हमारा AC का मान निकल गया 25, ठीक है। अब 25 हमारा क्या आ गया, कण का मान 25 आ गया, ठीक। यही हमें निकालना था, कण हमारा 25 आ गया, यहाँ AC 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, AC आ गया तो AC का मान समीकरण किसी में रख देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम इसी में रख दिए, समीकरण नंबर 4 में ही रख दिए, ठीक। तो BC हमारा आ जाएगा 49, AC तो हमें पता हो गया, AC कितना आ गया 25, 25 में से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24, ठीक। तो BC हमारा 24 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें सवाल में क्या पूछा है, साइन है, ठीक है। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं, हमने BC का मान निकल गया और AC का मान हमें निकल गया है, और हमने यहाँ से BC का मान निकाल लिया AC का मान रख के, ठीक है। अब क्या करेंगे, AC BC मतलब सारा मान हमें प्राप्त हो गया। लंब हमारा कितना आ गया 24 आ गया, और कण हमारा कितना आ गया 25, आधार हमें पहले से ही पता था 7, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, और tan C पूछा है, और sec C का मान पूछा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं उसको कैसे निकालें। आप लोगों ने यह लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए, sec C और tan C और sec C का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब दोनों की वैल्यू हमें निकल गई, ठीक है। आपको हाँ, तो आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा, साइन ए पूछा है, कॉस ए और tan C और sec C, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग साइन ए पूछा है, ठीक,
साइन ए पूछा, साइन ए बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना आया है, 24 आया, ठीक 24 लिख देते हैं। और कर्ण हमारा कितना है, 25, ठीक है। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। और दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारा कितना है, 7 है। ए भी दिया है ना आधार, तो हमारा 7 हो गया। 7 बटे कर्ण हमारा 25 है, 25 ही रहने देते हैं, ठीक। ये हमारा 2 का आंसर हो गया। अभी 2 में और बताना है, सेक्स tan सी बताना है और सेक सी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं सेक सी पूछ रहा है, सी कोण पूछ रहा है हमसे। अभी तो ये पूछ रहा था, हमने नॉर्मली बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सी वाला जब कोण पूछ रहा है तो उसमें थोड़ा टर्म चेंज होगा। अब सी ये पूछ रहा है हमसे यहाँ से, तो हम लोग थीटा यहाँ से लेंगे, ठीक। तो अब ये जो आधार हमारा ये है, ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो जब हमसे ये पूछा था तो सारा वैल्यू है, तो ये लंब आधार होता है, ये लंब होता है, कर्ण हमारा सेम रहेगा, लंब आधार चेंज होगा। जब हमसे सी कोण से पूछा है, ठीक है, tan सी सेक सी पूछा है, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब थीटा हम यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक। हमने आपको बताया थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अब हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आधार कितना है हमारा, 24 है, ठीक है। अब पहले तो नॉर्मली हम लोग आधार यहाँ होता था, लंब यहाँ होता था, लेकिन सेक सी पूछा है, tan सी पूछा है, तो हम सी एंगल से लेंगे। तो सी एंगल वाली सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। तो लंब हमारा कितना है, 7 यहाँ पर पहले से है, और आधार हमारा 24 है। वैल्यू सेम रहेगी, लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम tan और सी का या सेक सी का मान आसानी से बता लेंगे। तो सी कोड से पूछा है, tan सी है, सेक सी है, ठीक है। तो अब क्या, tan सी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और सेक सी क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और सेक सी जो है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। अब वैल्यू हमें क्या पता है, लंब कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे, ठीक। आधार कितना है, 24 लिख देंगे, ठीक हो गया। और कर्ण अब सेक पूछा है, तो हम कर्ण कितना है, 25 है, ठीक 25 आ गया। और आधार कितना है हमारा, 7 है, ठीक है। ये हमारा चारों हमसे इस सवाल ने पूछा था, ठीक है। ये चारों आंसर हमें प्राप्त हो गया। tan ए बराबर कितना है, cos ए बराबर कितना है, tan सी और sec सी, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर यही चारों पूछा था हमसे, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, आप लोग जोड़ घटाना अच्छे से तैयार रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 20 नंबर प्रश्नावली का। हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। और आप लोग सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा। दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, सर हमें इस क्वेश्चन से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसका प्रॉपर सलूशन दिया जाएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि सेक थीटा बराबर 4/7, ठीक है। सेक थीटा हमारा दिया है 4/√7, ठीक है। तब सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिद्ध कीजिए दिया है √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे, ठीक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, सेक थीटा बराबर 4/√7, तब सिद्ध कीजिए
2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। तो हमारा ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, RHS। राइट हैंड साइड हमें प्राप्त करना है। ठीक है, LHS हल करके। ठीक है, अब देखते हैं, आइए पहले सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। ठीक है, क्या दिया है देख लेते हैं। सेक थीटा 4/√7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, मान लीजिए BC हो गया। ठीक, थीटा है तो सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। जो सेक होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण ये हमारा ये होता है। ठीक, लंब ये होता है, आधार ये होता है। ठीक, तो कर्ण हमें कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और आधार हमें दिया है √7। लंब हमें नहीं पता है, जैसा कि हमने पिछली क्वेश्चनों में भी सवाल लगाते आए हैं। हमें अगर 2 वैल्यू दी है, 2 भुजाओं का मान दिया है, हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत नॉर्मली, बस आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या पूछ रहा है बस। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पता है आप लोगों को कर्ण कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है। ठीक, प्लस आधार √7 है। ठीक, का वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग करेंगे 16, लंब का स्क्वायर प्लस अगर किसी कर्णी पे स्क्वायर है तो जो कर्णी में वैल्यू रहती है उतना ही होता है। आप लोगों को याद होगा, हमने बताया है अगर √7 है, √7 ठीक, तो इसका गुणा 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब इसको हम लोग इधर माइनस लाएंगे, -7 हो गया। ठीक है, L स्क्वायर 16 में से 7 गए, 9 बचेगा L स्क्वायर। अब हम इसको लंब हम निकालेंगे तो इधर कर्णी आ जाएगी, कर्णी में 9 हो जाएगा, लंब हो गया। ठीक है, तो कर्णी में 9 का मान जो हमारा होता है 3 होता है, 3। ठीक है, ये हमारा लंब कितना आ गया, 3। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा ऊपर आप लोग दिक्कत हो रहा होगा देखने में। तो जब हम स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो √9 हो जाएगा लंब। √9 का मान होता है 3। ठीक है, ये हमारा लंब आ गया। ठीक, लंब कितना आ गया, 3। अब कोई दिक्कत नहीं हमें, अब हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। अब सिर्फ वैल्यू को रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा LHS क्या है। √ कितना है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग वैल्यू रख देंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार और अच्छे से। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 cos आधार बटे कर्ण होता है का स्क्वायर माइनस कॉट जो होता है tan का होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर पूरा √ लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें वैल्यू को हम लोग लंब जो है कर्ण जो है आधार है सिर्फ रखते जाएंगे इसमें। आइए देखते हैं, 2 × लंब कितना है, लंब हमारा 3 है। ठीक, और आधार कितना है, √7।
स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कर्ण हमारा कितना है 4 और लंब कितना है 3 है, ठीक है। इसका वर्ग स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे देख लेते हैं 2, ठीक। आधार कितना है √7 है, ठीक। और कर्ण हमारा 4 है, 4 लिख देंगे, ठीक। और माइनस कॉट क्या है, आधार है, आधार √7 है। और लंब हमारा कितना है 3, ठीक है। अब स्क्वायर, अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक है। √7 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, √7 तो 7 ही आएगा, ठीक है। लिख लिया। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक। और 2 ये 7 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 माइनस √7 का स्क्वायर है, अभी हमने बताया 7 √7 इंटू √7 का हमारा जो गुणा होता है 7 ही आएगा, ठीक है। अगर 3 है तो 3 आएगा, जो अंक रहेगा उतना ही आएगा। अब आइए देखते हैं, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पूरा 9 दूनी 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 बटे का ये 2 से कट गया, 2 8 16 हो गया, ठीक। 7 बटे 8 हो गया माइनस 7 बटे 9, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 18 इंटू 9 है, 9 ले लेंगे, ठीक। फिर ये गुणा करेंगे दोनों में, हाँ यहाँ से 18 इंटू 9 16 इंटू 7, ठीक है। माइनस 16 इंटू 7 बटे से 9 7 63 होता है आपका गुणा, ठीक है। और ये ले लेंगे हम लोग 9 8 72, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक। और 8 9 72, ओ सॉरी 56, 7 8 56 बटे 9 8 72, ठीक है। अब इसको हम लोग नॉर्मली अंश बटे हर है, ठीक है। अब 18 9 यहाँ कितना होता है 162 माइनस 16 7 112, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो रहा है ना, 162 और 112, ठीक, बटे 63। हाँ तो आइए देखते हैं हम लोग। 18 9 यहाँ 162 होता है, 16 7 112, ठीक है। अब हम लोग 63 में 56 गए तो कितना आएगा हमारा 7 आ गया, ठीक है। 7 और ये 72 हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं यहाँ ऊपर से, ठीक। यहाँ कितना है 162 में 112 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। एक 162 में 112 घटाएंगे तो 50, ठीक। अब नीचे 63 है, 63 लिख लेते हैं। और जो अगर भाग में भाग है, ठीक है, अंश बटे हर जब हम इंटू करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 72 ऊपर आ जाएगा, ठीक, और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम काटेंगे इसको, 8 9 72 और 7 9 63, ठीक है। 8 9 72 7 9 63, 2 बार 9 बार गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब 8 गुणते 50, 8 5 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। और 7 7 49 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। जब 400 का वर्गमूल हमारा होता है 20 होता है, और 7 7 49 जो होता है उसका वर्गमूल हमारा 7 होता है, ठीक है। जैसे
49 है तो इसका वर्गमूल 49 जो है हमारा ये 7 का है वर्गमूल है, ठीक है। और 400 जो है हमारा ये 20 का है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। तो हमारा फाइनल आंसर इतना आ गया, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। से थीटा बराबर 4/√7 तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7, यही सिद्ध करना था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20/7। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 10 का 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों साथ में जोड़े, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। धन्यवाद।